फिर के श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टीआरसी श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ है। 14 लोग इस हमले में घायल बताए जाते हैं। अब तक जो खबर आई है टीआरसी के नजदीक यह हमला बताया जाता है, ग्रेनेड हमला हुआ है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और अब जो खबर निकल कर आ रही है ऑफिशियल की तरफ से कि इस हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती तौर पर जो खबर आई थी वो ज्यादा की थी, लेकिन अब ऑफिशियल्स ने और लोकल पुलिस ने कहा है कि 5 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। टीआरसी के नजदीक ये हमला हुआ है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि टीआरसी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और भीड़भाड़ वाला इलाका बताया जाता है। खास बात यह है कि संडे मार्केट भी इसी टीआरसी के पास लगता है। संडे मार्केट से नजदीक ये अटैक हुआ है, ये हमला हुआ है, जहां पर काफी भीड़भाड़ रहती है। संडे मार्केट में लोग बड़ी तादाद में आते हैं और जो टाइमिंग है इस अटैक की तकरीबन 2 से 2:30 बजे के दरमियान ये ग्रेनेड हमला हुआ है, यानी दिन दहाड़े ये हमला हुआ है। और फुल सिक्योरिटी जिस इलाके में रहती है उस इलाके में ये अटैक हुआ है। टीआरसी श्रीनगर के नजदीक ये हमला बताया जाता है। यहां से कुछ पास में ही संडे मार्केट भी लगता है और इस ग्रेनेड हमले में अब तक 5 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। मौके पर सुरक्षा बल मौजूद हैं, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त श्रीनगर के टीआरसी से, ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो घायल हुए हैं उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी अब पहुंच चुकी है और घायलों को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर इस वक्त श्रीनगर से हम आपको दिखा रहे हैं। अक्सर जो यहाँ पे एक गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की खड़ी होती है, धमाका जो है उस पर लॉब किया गया था। अभी तक खबर यही आ रही है कि 6 से 8 लोग जो है वो जख्मी हैं और उन्हें इमीडिएटली यहाँ से SMHS हॉस्पिटल जो है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था एम्बुलेंस में और उनकी हालत जो है अभी स्टेबल बताई जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएं कि कल यहाँ पर असेंबली जो है करीबन 8 साल बाद शुरू हो रही है और उससे ठीक पहले आपने कल भी देखा कि श्रीनगर के शहर खास डाउनटाउन एरिया जो ओल्ड सिटी है, खानियार इलाके में कल इतना बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ और शहर के बीचों बीच उसके बाद इस तरीके की गतिविधियां और आज इतना एक बहुत बड़ा धमाका यहाँ पे। तो आपको बताऊं कि करीबन पिछले 5 साल से यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात कर लीजिए या जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी बात कर लें, कलेक्टिवली उन्होंने एक ग्रास रूट लेवल पे सिक्योरिटी पे काफी ज्यादा काम किया था। और तब जाके अगर हम ये बात करते हैं कि पिछले 5 साल में कश्मीर बदल गया था, हालात यहाँ पे बहुत बेहतर हुए थे, वो इसलिए था क्योंकि वो कलेक्टिव एफर्ट्स रहे थे। अब देखें आप, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग और चैलेंजिंग है कि इतने साल बाद फिर से इस तरीके के जो अटैक्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि जितने भी ये संदिग्ध है जी। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सरोज कफील लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें तफसील दे रहे हैं, डिटेल्स दे रहे हैं इस धमाके के बाद इलाके के किस तरह के हालात हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इस इलाके का घेरा किया गया है और टीआरसी के नज़दीक ये धमाका हुआ है। मौके पर सुरक्षा बल भी मौजूद हैं। ग्रेनेड हमले में 5 लोगों के घायल होने की अब खबर मिल पा रही है। इलाके की घेराबंदी की गई है, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि ग्राउंड जीरो पर अब एम्बुलेंस भी मौजूद हैं और जो 5 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। टीआरसी के नज़दीक ये बड़ा ग्रेनेड धमाका हुआ है और ये वो इलाका है जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पिछले 5 सालों में या उससे पहले से यहाँ पर इस तरह के धमाके या इस तरह की वारदातें नहीं हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये हमला होना और ग्रेनेड हमला होना संडे के दिन और काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन इसे माना जाता है, ये कहीं ना कहीं तशवीश की बात है। खानियार में ठीक एक दिन पहले यानी कल श्रीनगर के खानियार में धमाका हुआ था और हमारे सहयोगी सरोज कफील ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ इस वक्त देख पा रहे हैं और घायलों की सही तादाद क्या है?
बिल्कुल, पहले आपको दृश्य दिखाते रहेंगे हम। ये देखिए आप, ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है। अपने विजय आफाक से कहूंगा आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाई, ये एग्जैक्टली वो स्पॉट है जहां पर धमाका हुआ है। और देखिए ये जो धमाका है ये करीब 2:05 पे हुआ। और जैसा हम अभी आपसे कह रहे थे कि श्रीनगर का सबसे बिजी मार्केट रहता है इस संडे को, ये टीआरसी जो है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर लाल चौक का, यहां से शुरू होता है और ये बटमालू के पास खत्म होता है। तो करीबन 3.5-4 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और इस दिन ये पर्टिकुलर रोड जो होता है यहां पर हेवी ट्रैफिक मूवमेंट भी बंद की जाती है। लेकिन आप देखिए इसके ऊपर जो है, दृश्य में दिखाऊं आपको, ये फ्लाईओवर जो जा रहा है, तो ये फ्लाईओवर जो है ये ओपन रखा जाता है क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है। और दूसरा रोड जो है एमए रोड, ट्रैफिक उस तरफ डाइवर्ट किया जाता है। अब यहां से जो ट्रैफिक होता है ये बस 2 व्हीलर्स का होता है। तो अगर नीचे से धमाका किया गया है जो आप स्पॉट देख पा रहे हैं, तो 2 व्हीलर से ही जो ये संदिग्ध आतंकवादी होंगे उन्होंने 2 व्हीलर यूज किया होगा। क्योंकि जैसा मैं आपसे कह रहा था 4 व्हीलर अलाउ नहीं होता यहां से संडे को। और अगर 4 व्हीलर में आए हैं या कोई और गाड़ी इस्तेमाल हुए, तो ये जो ऊपर आप फ्लाईओवर देख रहे हैं यहां पर, तो या तो वो अटैक जो है फ्लाईओवर से हुआ है, उन्होंने नीचे धमाका फेंका हुआ है। अभी तक ये है कि 6 आदमी जो है वो जख्मी हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, उनको माइनर चोटें लगी हैं। और जो पुलिस के तमाम टॉप कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब आप देखिए सरप्राइजिंग ये है कि इतने सालों बाद जहां पर ग्रास रूट लेवल पे कोशिश की गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, कि एक सुकून और अमन यहाँ पे पिछले 35 साल में जो बर्बादियां हुई थी, पिछले 5 साल में आपने देखा इस तरीके का कुछ भी नहीं होता था, इस तरीके के हादसे नहीं होते थे यहाँ पे। हाँ, आप अपर रीचेस की बात कर ले, पहाड़ों की बात कर ले, वहां इस तरीके के इंसिडेंट्स होते थे, लेकिन प्लेन रीचेस में अब ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब आप देखिए कल असेंबली स्टार्ट हो रही है लगभग 8 साल बाद। कहीं ना सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि लोगों को भी ये एक्सपेक्टेशंस थी कि जो उनके इश्यूज है अब उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, न सिर्फ स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे, बल्कि नेशनल लेवल पे भी। और उसके ठीक एक दिन पहले आप देखेंगे कि किस तरीके से यह हादसा पेश आया। तो कहीं ना कहीं शायद आप कहें जो पाकिस्तान है वो खुश नहीं है। पहले आप देखिए किस तरीके से पीसफुल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, फिर असेंबली इलेक्शंस हुए, और पिछले 5 साल में स्पेशली G20 जैसे इवेंट्स हुए, प्रधानमंत्री का दौरा, गृह मंत्री का दौरा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दौरा, और बिल्कुल पीसफुल माहौल में ये सब दौरे देखे हमने, लोगों की शिरकत देखी हमने, तिरंगा रैली हो, G20 हो, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो, इन सब में जो है लोगों की काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक फेयर साइकोसिस क्रिएट करने के लिए शायद पाकिस्तान को इस वक्त पसंद नहीं आ रहा कि यहाँ पे चैन, अमन, शांति है और यहाँ पे रोजमर्रा की तरह अपने लोग जो हैं बाहर आ रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जो पिछले 35 साल में डैमेज हुई थी उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद ये उनको पसंद नहीं आ रहा, और यही नतीजा है कि कहीं ना कहीं वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी प्रेजेंस अभी भी है, और कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि ये जो पीस है ये यहाँ का डिस्टर्ब हो। जी चलिए सरोज, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। इस वक्त पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एसपी वैद, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। टीआरसी एक हाई सिक्योरिटी जोन श्रीनगर का, टीआरसी के पास ग्रेनेड हमला, इसे किस तरह से देखा जाए डॉक्टर एसपी वैद? जो वहाँ शांति बनी हुई थी, और आपने देखा जिस तरह से 60-65% पोलिंग हुई पार्लियामेंट और असेंबली में, और उससे बुखलाया हुआ पाकिस्तान ये दोबारा इस तरह की हरकतें जो हम 90s में और 2000 में देखते थे वो वैसा करने की कोशिश की जा रही है। बैक टू बैक इंसिडेंट आपने किस तरह देखा। खानियार डाउनटाउन जो कितने सालों से पीसफुल था, आपने खानियार में कल हमला देखा, एनकाउंटर देखा। आप आज ये देख रहे हैं ग्रेनेड जो संडे मार्केट टीआरसी के सामने इतनी भीड़ होती है संडे को वहाँ, और हाई सिक्योरिटी जोन भी है वहाँ, काफी डिप्लॉयमेंट होती है। तो मैं समझता हूँ ये नया चैलेंज रहेगा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि लोकल उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये काम फॉरेन टेररिस्ट जरूर ऑपरेट कर रहे हैं अटैक्स में, लेकिन ये बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता। ये दिखाना कि कहाँ भीड़ होती है, टीआरसी कहाँ है और संडे मार्केट कहाँ लगती है, ये फॉरेन टेररिस्ट की मदद डेफिनेटली कोई लोकल आदमी कर रहा है। तो हमें जल्दी से जल्दी ये जो हाइब्रिड टेररिज्म है इस पर कंट्रोल पाना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ ये प्राइमरी जिम्मेदारी रहेगी जेएंडके पुलिस और उनकी एसओजी की।
बिल्कुल डॉक्टर एसपी वैद, जिस तरह से हमने देखा कि पहाड़ी या जंगल वाले जो इलाके थे वहां पर तो वारदातें होती रहती थी, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि खानियार श्रीनगर का बिल्कुल हाई सिक्योरिटी वाला इलाका और उसके बाद टीआरसी के नज़दीक इस तरह का अटैक होना जो हाई सिक्योरिटी जोन जिसे माना जाता है, और फिर कल ही आप देखिए कि असेंबली का जो पहला सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है और उससे पहले इस तरह का अटैक होना, ये कहीं ना कहीं बहुत तशवीश की बात है। बिल्कुल ये चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी, और जो इलेक्ट होके गवर्नमेंट आई है, कल असेंबली का पहला सेशन है और सारे एमएलए वहां पहुंच रहे हैं आज, जिन जो इलेक्टेड हैं, और कोशिश की जा रही है कि हालात ऐसे पैदा किए जाएं जो पहले आपने देखा कि डर का माहौल नहीं था, लोग बिना खौफ बिना डर के पोलिंग करने के लिए आए, वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये नई गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है। मैं समझता हूं कि हालांकि उनकी जिम्मेवारी सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेवारी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्टली जिम्मेवारी है, लेकिन मेरे हिसाब से नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो उमर अब्दुल्ला साहब की है, वो उनको मिलकर इनके साथ चलना होगा, एलजी के साथ, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि उनके लोकल एमएलए हैं, उनकी ग्राउंड नेटवर्क होता है, और सब मिलकर इस पाकिस्तान जो चैलेंज पोज कर रहा है इसका मुकाबला करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अटैक पर बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से डॉक्टर एसपी वैद बता रहे थे कि लगातार विधानसभा के चुनाव हुए, असेंबली के चुनाव हुए, उससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए, लोगों में काफ़ी उत्साह था जमहूरियत के इस जश्न को लेकर, चुनावों को लेकर, और एक नई सरकार चुनकर आई। लेकिन ठीक सरकार बनने के बाद, सरकार का गठन होने के बाद जिस तरह के ताबड़तोड़ आतंकी हमले हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तशवीश की बात है। और कल से ही विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है, पहला सेशन शुरू होने वाला है, और उससे पहले टीआरसी के पास इस तरह का ग्रेनेड हमला, ये एक बड़ा चैलेंज एक तरह से अब बनता जा रहा है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया है और इस हमले में 5 लोगों के जख्मी होने के, घायल होने की खबर आ रही है। श्रीनगर से बड़ी खबर है, और टीआरसी जो जहां पर काफ़ी सिक्योरिटी हर वक्त रहती है, वहां पर ये ग्रेनेड हमला हुआ है और ग्रेनेड हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। इलाके की घेराबंदी की गई और तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्स वहां पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी सरोज कफील भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, जिस तरह से भी डॉक्टर एसपी वैद से बात हो रही थी, उन्होंने तशवीश जाहिर की, उन्होंने कहा कि एक बड़ा चैलेंज होगा। कल से ही असेंबली का पहला सेशन शुरू हो रहा है, जो पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग हलकों के चुने हुए जो एमएलएज हैं वो श्रीनगर पहुंचना शुरू हो गए हैं, और ये कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। पहले खानियार यानी श्रीनगर का एक अहम इलाका खानियार, उसे टारगेट किया जाता है, और उसके बाद टीआरसी, और टीआरसी की टाइमिंग आप देखिए, संडे मार्केट उसी दिन होता है, भीड़ भाड़ होती है। सही कह रहे हैं। देखिए, अभी इसका एक और फैक्टर भी रहता है। अगर आप देखें इन आतंकवादियों का जो एक पैटर्न रहता है, आपने देखा होगा अक्सर जो ही गर्मियां होती हैं, आप अप्रैल से अक्टूबर नवंबर की बात कर लीजिए, लगभग ये 6 से 7 महीने जो होते हैं, आपने देखा होगा जो हाल ही में जम्मू खित्ते में भी अभी आतंकी हमले पेश आए थे, ये मोस्टली अपर रीचेस पहाड़ों जंगलों में होते हैं, क्योंकि मौसम का इनको एक फ़ायदा मिल जाता है। और जो ही सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं, आपने नवंबर दिसंबर जो ही स्टार्ट हो जाता है, तो ये लोग अपर रीचेस से आके फिर नीचे प्लेन रीचेस में आते हैं। और तभी आपने देखा होगा कल भी कहीं ना कहीं, एक तो पहले जो साउथ कश्मीर के लादनू इलाके में अटैक हुआ, उसके बाद आपने देखा कि जिसकी अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं कि खानियार इलाके में अटैक हुआ है, और आज अब श्रीनगर के पूरे शहर, जिसे हम कहेंगे हार्ट ऑफ सिटी, टीआरसी से लेके लाल चौक तक है, हार्ट ऑफ सिटी है, और यहाँ पर आज अटैक होना। देखिए, अभी सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर आई, ऐसा नहीं है कि जो ये ग्रेनेड फेंका गया था ये पब्लिक पे फेंका गया था। अक्सर जब हम टीआरसी की बात करते हैं, आपको यहाँ पे दिखा भी देंगे दृश्यों में, अपने वीजे से कहूँगा, ये जो स्पॉट है, ये फ्लाईओवर के नीचे, यहाँ पर अक्सर 2 गाड़ियाँ जो है खड़ी रहती है हमेशा पुलिस की। तो सुनने में अभी आ रहा है कि स्पेशल फोर्सेज की जो एक यहाँ पर गाड़ी रहती है, जो लगातार यहाँ पे गश्त देती रहती है, उस पर ये ग्रेनेड फेंका गया था। लेकिन अभी इसकी
इसकी पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। ये खबर हमारे पास सूत्रों के हवाले से आई है। अब आप देखिए जितने भी सीआरपीएफ के टॉप ऑफिशियल्स हैं, डीआईजी, आईजीपी रैंक के, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। लेकिन एक अगर हम देखें इस पूरे जो ये एक मामला आज हुआ है, जो हादसा हुआ है इतना बड़ा, इसमें आप लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी देखना चाहेंगे वो ये है कि आप देखिए, जैसे मैं अभी भी आपसे कह रहा था कि जब पहले इस नौयत के अटैक्स होते थे तो जो ये एरिया है कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की जितनी भी ये पेरिफेरी होती थी उसको सीज किया जाता था और लोगों का आना जाना बंद कर दिया जाता था। लेकिन आप देखिए इस वक्त भी किस तरीके से आम लोग जो हैं वो यहाँ चल रहे हैं। ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक सिस्टमैटिक वे में जो लोगों का एग्जिट प्लान रखा गया था यहाँ से कि कोई पैनिक सिचुएशन या भगदड़ के चक्कर में कोई और हादसे पेश ना हो, उसको लेके एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रैफिक पुलिस से लेके, श्रीनगर पुलिस से लेके, सीआरपीएफ से लेके तमाम जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज है वो यहाँ पहुंचे और सिस्टमैटिक वे में पहले लोगों को यहाँ से बाहर निकाला है। अब आप देखिए एक एक करके सीआरपीएफ के टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पहुंच रहे हैं और जैसा मैंने आपसे कहा फोरेंसिक टीम जो है वो भी पहुंच गई है। जायजा लेंगे कि क्या कारण था इसका, किस तरीके का ग्रेनेड इस्तेमाल हुआ था, इसमें उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, और जितना भी ये एरिया है पर्टिकुलरली वो पैच है उसको भी सीज कर दिया गया है ताकि फोरेंसिक टीम जब यहाँ पे अभी जायजा ले तो उनको थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि लोगों का काफ़ी ज़्यादा आना जाना है, काफ़ी ज़्यादा चलना है। उस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी प्रूफ, जो आपके सबूत होते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें कोई खलल पड़ती है या मिट जाते हैं। तो इसलिए ये देखिए आप, ये हम अब एकदम कोशिश कर रहे हैं करीब जाने की। ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पर अभी धमाका हुआ था 2:05 पे। अब आप देखें यहाँ से अभी टीम्स जो हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर पैच को अभी थोड़ा सा सीज कर दिया है और अभी मुआयना चल रहा है। और थोड़ी ही देर में आप देखिए कि पुलिस का जो एक ट्वीट आएगा या ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी उसमें पता लगेगा कि किस तरीके का वेपन था या कौन लोग इसके पीछे थे। हालांकि जिम्मेदारी भी अभी तक किसी ने नहीं ली है। जैसा आप देखें अक्सर ऐसे अटैक्स होते हैं तो उस टाइम पे इमीडिएटली जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, चलिए सरोज कफील हमारे साथ, सरोज हमारे साथ बने रहिए और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। इस वक्त बीजेपी के कदावर नेता और सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। निर्मल सिंह जी, टीआरसी श्रीनगर का बहुत बिजी इलाका, एक तरह से भीड़ भाड़ होती है और खासतौर से संडे में यहाँ पर संडे मार्केट भी लगता है, हाई सिक्योरिटी जोन है और यहाँ पर ग्रेनेड हमला एक काफी दिनों बाद इस तरह की वारदात हुई है। क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से उसकी बौखलाहट है जी, तो कर तो पा नहीं रहा कुछ भी, लेकिन इस प्रकार से जो है पब्लिक में ग्रेनेड फेंकना, मजदूरों को मारना या ऐसे अटैक्स करना, इस प्रकार के उसके जो स्लीपिंग सेल्स थे वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उसको उन्होंने एक्टिवेट किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि काफी टेररिस्ट मारे भी जा रहे हैं और आप देखें कि अल्टीमेटली ऐसे जिन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और इनके निजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार की घटना करके जो जम्मू कश्मीर के लोगों का, विशेष तौर पर कश्मीर के लोग जो आज भारतीय लोकतंत्र के में जिनका विश्वास है, जिन्होंने व्यक्त किया है, जो है पर जम्मू कश्मीर भारत के आइन के में विश्वास करते हैं, उनके जो हौसले जो हैं इनको जो है ये पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिस्ट है इनको बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर निर्मल सिंह जी, सीएम उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट आया है, एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का अटैक जो है ये परेशान करने वाला है, डिस्टर्ब करने वाला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था तो वो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, क्यों हो रहा है। वो कम से कम पाकिस्तान का नाम तो उनको लेना चाहिए। पाकिस्तान जो दुश्मन बैठा हुआ है, जिसको यहाँ की शांति गवारा नहीं है, उसका नाम नहीं लेते हो। वो जो है सुरक्षा बलों के ऊपर इस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं कि शायद सुरक्षा बल या कोई जो इस प्रकार का कोई जो है इंटरनल कोई सबटाज हो रहा है, वो जो उसमें आप जो है इस प्रकार की बातें नहीं करते हुए उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही है, इस क्योंकि टेररिज्म जो है सभी का दुश्मन है। बिल्कुल, ये किसी भी तरीके से जो है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, इससे ऊपर उठ के हमने जो है इसके साथ लड़ना है।
बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से निर्मल सिंह जी इस तरह के जो अटैक है, ये आतंकी जो वारदातें होती थी, ये तो जंगली इलाकों में होती थी, जंगलों के आसपास निकलकर घात लगाकर इस तरह के अटैक हुआ करते थे। लेकिन अब श्रीनगर जैसे शहर में, और आप देखिए कि कल ही असेंबली का पहला सेशन भी शुरू होने वाला है और उससे पहले ये वारदात, ये आपको नहीं लगता है निर्मल सिंह जी की ये एक तशवीश की बात है, एक बड़ा एक तरह से चैलेंज बनता जा रहा है? ठीक है, चैलेंज तो है जी, क्योंकि प्रॉक्सी वार है और प्रॉक्सी वार में दुश्मन अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है, तो टैक्टिक्स बदलता है। कभी वो जम्मू में अटैक करते हैं, बिल्कुल जो पीसफुल एरिया है, कभी वो पहाड़ों में जाके जो है छुप जाते हैं, आर्मी के ऊपर अटैक, कभी जो बाहर के मजदूरों को मारते हैं, कभी जो है लोकल लोग जो हैं, चाहे समरीना भट्ट जैसे, लेफ्टिनेंट फयाज जैसे लोग, उनको मारते हैं। तो वो टैक्टिक्स बदलते हैं। अभी उन्होंने शिफ्ट किया है कश्मीर के ऊपर किया है, तो कश्मीर जो अर्बन एरियाज के ऊपर किया, उनका टैक्टिक्स उन्हें बदले हैं। कभी वो टारगेट किलिंग करते हैं। तो ये पाकिस्तान है, क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तान और वहां का जो आर्मी है और जो टेररिस्ट जो एक स्टेट है, आतंकी स्थान है, ये उसकी षड्यंत्र है। लेकिन वो हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। आप देखेंगे इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की हो जाएगी और इनके इंजाम तक पहुंचाया जाएगा उनको। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। और लगातार हमारे सहयोगी सरोज कफिल ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं और जो तस्वीरें हैं इस वक्त, जो अपडेट हालात हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। सरोज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? शुरुआती तौर पर 5 घायलों की खबर आई थी क्योंकि भीड़भाड़ काफ़ी ज़्यादा थी और अभी भी हम देख पा रहे हैं कि लोग लगातार, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा लगातार लोगों की जो चहल पहल है वहां पर है, गाड़ियां निकल रही हैं, लोग निकल रहे हैं, किसी तरह की बैरिकेडिंग नहीं की गई है। जो घायल हुए हैं, क्या उनकी तादाद ज्यादा भी हो सकती है या शुरुआती तौर पर जो 5 घायलों की खबर आई थी? देखिए, अभी तक जो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन है वो यही है कि 4 से 6 लोग जख्मी हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, यही मैं आपसे कह रहा था कि अगर इस नवेद के अटैक्स पहले होते थे तो जितने भी एरियाज होते थे करीबन 5 किलोमीटर के अंदर अंदर वो सारे बंद कर दिए जाते थे। लेकिन क्योंकि लोग ज़्यादा थे, कहीं ना कहीं उनके लिए पैनिक सिचुएशन ना रहे, तो उन लोगों को बड़े सिस्टमेटिक वे में सबसे पहले बाहर निकाला गया। अभी कोशिश की थी हमने, वो जो वहाँ पर वेंडर्स है जो अपने बाकड़े लगाते हैं, जो अपनी दुकानें लगाते हैं, उनसे बात की थी अभी जस्ट नाउ, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे जो यहाँ पर जो लोग भी बाकड़ा लगाते हैं उनमें से कोई जख्मी नहीं हुआ। लेकिन ये उनका कहना है कि अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और अभी तक जो सुनने में आ रहा है, ये देखिए, मैं बार बार आपको फिर वही कहूँगा, ये जो फ्लाईओवर है, सुनने में आ रहा है कि फ्लाईओवर के जो ऊपर से है वहां से अटैक हुआ है, क्योंकि वहां से बहुत इजी टारगेट होता है। अगर आप फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्स की और इस फ्लाईओवर को इस्तेमाल करके ऊपर से एक पत्थर भी ड्रॉप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नुकसान देता है। और ऐसा ही इस वक्त जो यहाँ के लोकल वेंडर्स हैं जिन्होंने बाखड़े लगाए हैं वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी यहाँ लोग हैं वो तो सेफ है, लेकिन हमने देखा कि कुछ 3 से 4 लोग जो हैं उनको मामूली चोटें आई हैं। तो अभी तक लेटेस्ट अपडेट यही है यहाँ पे। अब आप देखिए, आहिस्ता आहिस्ता करके जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स भी, जो सीआरपीएफ के अभी टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पहुंचे थे, उनके साथ जुड़े हैं। और एक चीज़ बहुत बेहतर है यहाँ पर इस वक्त, वो जो पैनिक सिचुएशन है उसको बड़े ही कमाल के अंदाजे में जो यहाँ की पुलिस है, जो यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने कहीं ना कहीं काबू किया हुआ है। सरोज, इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी एक्स पर आया है। उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से घाटी के कई हिस्सों में हमले और मुठभेड़ों की खबरें सुर्खियों में रही हैं। श्रीनगर के रविवार यानी संडे बाजार में निर्दोष दुकानदारों पर ग्रेनेड हमले की आज की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। सुरक्षा तंत्र को जल्द से जल्द हमलों की इस लहर को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सकें। तो उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि संडे बाजार में इस तरह का अटैक होना और टीआरसी के करीब इस तरह का अटैक होना, ये भी एक तरह से परेशान करने वाला है। देखिए, ये बयान तो कल फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने भी इसी प्रकार का एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो किसी को जिंदा पकड़े और पता लगे उसके बाद कि ये मसले जो हैं ये क्यों हो रहे हैं। और ठीक
जब हम लोगों ने अभी गवर्नमेंट फॉर्म किया उसके बाद। आज हमारी तरुण चुग से भी बात हुई थी, आपको बता दें, उनसे ये सवाल पूछा हम लोगों ने कि फारूक अब्दुल्ला ने कल बयान दिया था सिक्योरिटी के हवाले से, तो बड़े ही सटीक तरीके में उन्होंने कहा कि देखिए इसमें फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो मैटर नहीं करता है। हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है या डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्लान बना के रखा है जम्मू कश्मीर को लेकर और उस पर वो काम करेंगे। तो आज फिर उमर अब्दुल्ला का इस तरीके से भी ट्वीट आना, यहाँ पर तो जो लोगों का कहना है, मैं समझता हूँ यहाँ पे कि अगर कल 5 दिन के लिए यहाँ पे असेंबली स्टार्ट होती है तो सबसे पहला मुद्दा जो है वो आप 370 स्टेटहुड या जो आप दरबार मुख की बात करें उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो यूनानिमसली फिर आप लोग सिक्योरिटी के हवाले से पहला सेशन रखें, तब पता लगेगा। तो कहीं ना कहीं शायद लोगों को भी लगेगा कि जो एक डिस्कनेक्ट हुआ है, जो हम बात नहीं कर पा रहे हो, जो हमने चुने हुए नुमाइंदे इस बार लिए हैं, MLAs लिए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स लिए, वो हमारी सुरक्षा को लेकर पहले बात कर रहे हैं, ना कि अपना पॉलिटिकल वेंडेटा आगे बढ़ा रहे हैं। जी